हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। आज मैं आपसे इस वीडियो में अपने कुछ प्लांट्स एंड कुछ गार्डन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स शेयर करने वाला हूं, जो कि मुझे गिफ्ट में मिले हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स मुझे मेरे बर्थडे पे मिले थे और कुछ दिवाली पे मिले हैं। और प्लांट्स में मोस्टली इनमें सक्यूलेंट्स ही हैं। और जिन्होंने मुझे ये दिए हैं गिफ्ट में, पहले भी काफ़ी बार उनसे प्लांट्स मुझे मिले हैं। बेसिकली प्लांट्स स्वैप किए हैं और सक्यूलेंट्स काफ़ी दूर से आए हैं। ये वाले लोकल नहीं है मेरे एरिया के। तो मैं प्लांट्स आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कॉक्सकॉम्ब है। तो इसमें 3 से 4 कलर्स हैं। पिंक है, रेड से कलर में है, येलो है, ऑरेंज है और सब में आपको दिख रहे होंगे फ्लावर्स ऑलमोस्ट खिल ही चुके हैं। तो अभी सॉइल की थोड़ी कमी है, तो मैंने इसे इन सबको एक ही पॉट में लगा दिया है। बाद में मैं इन्हें अलग अलग पॉट्स में लगाऊंगा, अच्छी सॉइल बना के, खाद मिला के। अभी मेरे पास नहीं है, खाद तो है लेकिन सॉइल की कमी है। पॉट्स तो काफ़ी हैं। और ये भी मुझे मिले हैं सैपलिंग्स विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो ये भी मैंने एक छोटे से पॉट में लगा दिया है क्योंकि सॉइल नहीं थी। तो इसमें ये देखो, ये जो 2 प्लांट्स दिख रही हैं ये डॉग फ्लावर के हैं। तो शायद इनमें ये पिंचिंग भी की हुई है उन्होंने। तो लंबे वाले हैं ये डॉग फ्लावर। तो 2 प्लांट्स हैं, तो इनको मैं अलग पॉट में लगाऊंगा। एक ही पॉट में 2 डॉग फ्लावर आ जाएंगे। और ये गजनिया के प्लांट्स हैं, ये भी 2 प्लांट्स हैं। तो इन्हें भी एक पॉट में लगा दूंगा, प्लास्टिक के पॉट में, जिसमें मैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगाता ही हूँ। और ये शायद डाइमोर्फिका मुझे लग रहा है, श्योर नहीं हूँ। और ये 2 जो हैं ये मुझे फ्लॉक्स के लग रहे हैं। बाकी जब फूल आएंगे तब पता लगेगा। तो अभी मैंने इन्हें एक ही पॉट में लगाया है, सॉइल की कमी होने के कारण। बाद में मैं इन्हें अलग अलग करूँगा ताकि अच्छे से फ्लावरिंग हो सके, इनमें स्पेस अच्छा मिल सके इन्हें अलग अलग पॉट में। और ये जो नेक्स्ट है ये है कैलांचो, कैलनकोई। तो ये जो बीच में आप देख रही हो ये आपको देसी वाला है, दिख रहा होगा, देसी वाला कैलनकोई। लेकिन इसके जो फ्लावर्स का कलर्स वो कह रहे थे कि इसका थोड़ा डिफरेंट है। शायद इसमें पिंकिश कलर के, लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स वो कह रहे थे आएंगे। अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसकी कटिंग तो मैंने देखी थी, इसकी रूट्स अच्छी डेवलप हो चुकी हैं। ये मेरे बर्थडे पे मुझे मिला था, यानी कि अक्टूबर में। तो इसमें रूट्स अच्छी आ चुकी हैं। और ये सारी जो आप देख रहे हो ये हाइब्रिड कैलेंचो है, कैलनकोई हाइब्रिड वाला। तो ये मुझे अभी दिवाली पे मिली हैं और इनमें सब में बर्ड्स बनी हुई हैं। और ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं इसमें रूटिंग ऑलरेडी थी पहले ही। तो इन्हें भी मैंने अभी एक ही पॉट में लगाया है। जो नॉर्मल वाला है वो तो मैं इसी पॉट में रहने दूंगा। बाकी जो ये हाइब्रिड वाली है इन सबको निकाल के बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी ये काफ़ी छोटे हैं, तो इस साल चल जाएंगे। और ये देखो, ये एक वॉन्डरिंग जू की वैरायटी है। ट्रेड्स कैंटिया फैमिली से ये बिलोंग करता है बेसिकली प्लांट्स, ये वाला प्लांट। और इसकी लीव्स देखिए, पिंकिश सा कलर है इसमें। वेरिगेशन भी काफ़ी प्यारा है और लीव्स काफ़ी छोटी छोटी हैं। ये भी अच्छे से चल चुकी हैं। ये भी मेरे बर्थडे पे मिली थी मुझे। और न्यू न्यू ग्रोथ भी आपको दिख रही होगी, नीचे से न्यू न्यू ग्रोथ भी आ रही है। विंटर्स शायद इसका डॉर्मेंसी का सीज़न है, लेकिन मैंने इन्हें बालकनी में ही रखा हुआ है, तो वहाँ पे ये बच जाएंगे। तो अच्छे से ये ग्रो हो चुकी है। पहले मैंने सोचा था इसकी कटिंग लगाऊं, लेकिन अभी कुछ ऐसा करना नहीं है क्योंकि अभी इनका टाइम नहीं है, तो ख़राब हो सकती हैं। अभी जैसे चल रही हैं वैसे ही इन्हें चलने दूंगा। और बीच में एक ये ना यूफोर्बिया की वैरायटी है। जैसे पेंसिल कैक्टस होता है ना, पेंसिल कैक्टस भी यूफोर्बिया फैमिली से ही बिलोंग करता है। वैसे ही है सेम। लेकिन इसकी जो स्टेम है ना वो काफ़ी मोटी है। और इसको भी मैंने निकाल के देखा था, इसमें भी रूट आ चुकी है और ऊपर से हल्की सी न्यू ग्रोथ भी देखने को मिल रही है मुझे। और ये जो आप देख रहे हो छोटा सा प्लांट, ये है पिंक लेडी। जैसे बॉलीवियन जीव होती है वैसे इसकी बनावट होती है लीव्स की।
लेकिन इसके जो शेड्स हैं काफ़ी प्यारे होते हैं, वेरिएशन होता है, पिंकिश कलर होता है कॉर्नर्स में, एजेस में, लीव्स में, इसलिए इसे पिंक लेडी कहा जाता है। फैलती बॉलीविन ज्यू की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बॉलीविन ज्यू से डेलिकेट प्लांट है। पहले पहले इसकी केयर करनी पड़ती है, जब एक बार फैल जाता है तो आराम से हो जाता है। तो अभी तो काफ़ी छोटा है ये। और ये स्वीडिश आईवी है, आईवी की एक वैरायटी है। हैंगिंग प्लांट है बेसिकली, वाइन वाला। और इसमें ना 4 लीव्स थे, तो एक लीव ख़राब हो रहा था, ऊपर से मैंने हल्का सा इसे पिंच कर दिया। तो अब आप देख सकती हो कितनी हेल्दी इसकी ग्रोथ हो रही है। न्यू न्यू लीव्स एकदम ब्राइट है, ग्लोसी हैं, शाइनी हैं, और नीचे से भी आपको दिख रहा होगा न्यू शूट्स आ रही हैं। और इसे भी मैंने छोटे पॉट में लगाया हुआ है, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गया है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये जो नेक्स्ट प्लांट है ये क्रेसूला की वैरायटी है, क्रेसूला मुस्कोजा इसे कहते हैं। ये मेरे पास पहले भी था, एक कटिंग ही लेके आया था मैं नर्सरी से, लेकिन चली भी थी, फिर वो गर्मियों में ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब ये देखो कितनी इसमें न्यू न्यू ग्रोथ भी हो रही है ऊपर से। और वॉच चेन समथिंग के नाम से भी ये जाना जाता है। ये देखो, ये जो ऊपर आपको न्यू न्यू शूट्स दिख रही हैं ना, ये अभी आई हैं। और जब मैं इसकी ऐसे पॉट छोटे से इस कुल्हड़ में लगा रहा था ना, तो एक इसमें से ये टूट गया था मेरे हाथ से, तो इसी में मैंने लगा दिया। और इसमें भी देखो ग्रोथ हो रही है, और नीचे से और ऊपर से भी न्यू ग्रोथ निकल रही हैं। और इसके बीच में ही ना एक सीडम की वैरायटी है, ये मैंने टॉप टेरेस पे भी एक कप में लगाई हैं, वहाँ भी हेल्दी तरीके से ग्रो हो रही हैं। और एक दो जगह मैंने नीचे भी, जहाँ पे मेरे सकुलेंट के पॉट्स हैं, वहाँ भी लगाई है, वहाँ भी अच्छे से चल चुकी है, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये फैल रही है। तो छोटे छोटे पॉट्स में, कुल्हड़ में अच्छे चल रहे हैं अभी ये सकुलेंट्स। और ये भी एक छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर है, पॉट है, तो इसमें मैंने 3-4 तरह के सकुलेंट्स लगाए हैं। ये पहला जो आप देख रही हो ये घोस्ट प्लांट की एक वैरायटी है। घोस्ट प्लांट मेरे पास भी है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट मुझे लग रहा है। इसका जो शेड है, कलर है, वो भी थोड़ा डिफरेंट है, और लीव्स की जो बनावट है वो भी थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट है घोस्ट प्लांट से। बाकी काफ़ी मिलता जुलता है। और ये जो नेक्स्ट प्लांट आप देख रहे हो ये शायद हवर्थिया की वैरायटी है या एलो की वैरायटी है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये भी मेरे बर्थडे के टाइम ही मिला था, यानी कि अक्टूबर में। तो इसके लीव्स काफ़ी गल रहे थे, तो अभी अभी मुझे लग रहा है कि ये चल जाएगा, क्योंकि इसमें ना जो बीच में से लीफ निकल के आ रहा है वो ग्रीन है। क्योंकि एक 2-3 सकुलेंट थे जो कि ख़राब हो गए, मर गए, क्योंकि 1 मंथ ऑलमोस्ट हो चुका है या होने वाला है। तो अगर चलना मतलब कि अगर मरना होता तो मर जाता, भी ये चल रहा है। और एक ये वाला है, जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसे इस प्लांट की बनावट है सकुलेंट की। तो ये भी अच्छे से चल चुका है, लीव्स हार्ड हो चुकी हैं। और ये बर्गरंथस है, इसकी भी ग्रोथ देख के आपको पता लग रहा होगा, लीव्स की शाइनिंग देख के आपको पता लग रहा होगा कि प्लांट चल चुका है। इसके मुझे 3 प्लांट्स मिले थे, एक गल चुका है और 2 बच चुके हैं, चल चुके हैं। और ये भी घोस्ट प्लांट की एक वैरायटी है, घोस्ट सीडम शायद इसे कहते हैं। ये मेरे पास पहले भी था, लेकिन वो ख़त्म हो गया था। फिर मुझे इसी साल वो अप्रैल मई में मिला है, वो अभी छोटा है। एक ये फिर मिल चुका है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो एक ही पॉट में मैंने ये 5 तरह के सकुलेंट्स लगाए हुए हैं, तो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। रखा मैंने इन सबको बालकनी में ही है, जहाँ इन्हें 1-2 घंटे की मॉर्निंग की हल्की सी सनलाइट मिलती है। और ये एक एचिवेरिया की वैरायटी है, इसमें ऑलरेडी रूटिंग थी, इसकी कटिंग नहीं मिली है, ये मुझे रूट्स के साथ ही मिला है प्लांट। और ये एक डेलोस परमा की वैरायटी है, इसकी लीव्स बहुत हार्ड हैं, और ये हैंगिंग प्लांट है। और ये एक जेड प्लांट की वैरायटी है, इसकी लीव्स काफ़ी पतली हैं, थोड़ा सा ये पोल्का डॉट है ग्रीन वाला। तो ये मैंने सारे इस कप में लगाए हैं। और ये है स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स, जो कि सिमिलर टू स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, कभी कभी सेम वैसे ही लगता है,
बनावट भी वैसी ही है इस प्लांट की, लेकिन इसके जो लीव्स होते हैं ना वो काफ़ी मोटे होते हैं और थोड़े से पॉइंटेड होते हैं। होते तो स्ट्रिंग ऑफ बनाना के भी ऐसी है, लेकिन वो थोड़े ना पतले होते हैं उसके लीव्स। इसके लीव्स थोड़े मोटे होते हैं। और एक ये सीडम की वैरायटी है, ये भी 2-3 कटिंग थी छोटी छोटी, अब एक ही बची है, बाकी सारी ख़त्म हो गई। और इस कप में भी 2-3 सकुलेंट लगे हुए हैं। एक ये सकुलेंट है हैंगिंग सकुलेंट, ये कुछ कुछ पोर्चुलाका की तरह दिखता है, मिलता है उससे। और फूल भी इसमें वैसे ही आते हैं, शायद दिन के समय ही खिलते हैं। और इसकी भी 2-3 कटिंग थी, लेकिन एक ही कटिंग चली है। और ये भी एक जेड प्लांट की वैरायटी है, इसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े थे, अब पता नहीं ये सेम है या अलग है। और ये है स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन्स, इसकी जो लीव्स होती हैं उसकी बनावट डॉल्फिन की तरह होती है। ये 3-4 बार मैंने इसे निकाला और गल रहा था, काफ़ी थोड़ी लंबी कटिंग थी, तो हर टाइम में कट करता गया, तो एट द एंड ये लास्ट में चल ही गई कटिंग मेरी। रूटिंग इसमें स्टार्ट हो गई है, मैंने देखा था। और ये क्रासूला की वैरायटी है, ग्रीन क्रासूला। तो ये भी ग्रोथ देख के पता लग रहा है, और मैंने देखा भी है, रूटिंग इसमें भी स्टार्ट हो चुकी है। और ये भी सीडम की वैरायटी है, जैसे मतलब कि रोजेट की फॉर्म में होता है, ये भरी भरी लगती है। तो ये भी अच्छे से चल चुकी हैं। और एक इसकी कटिंग मैंने ट्रे गार्डन में भी लगाई है, वहाँ पे भी बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो हो रही है। और ये भी एक सक्यूलेंट प्लांट है, इसकी बनावट भी थोड़ी डिफरेंट है। और मैंने ये देखा है वीडियोस में भी, नर्सरी वीडियोस में यूट्यूब पे। तो मोस्टली जो नर्सरी वाले हैं इसे राखी सक्यूलेंट कहते हैं। जैसे पहले के टाइम में राखी की शेप में होते थे ना, राखी होती थी, तो वैसे ही इसकी बनावट है। और इसमें देखो ये कुछ सीडम्स की वैरायटी है, वेरीगेटेड सीडम। और ये छोटा सा स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स है जिसमें कि न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है। और नेक्स्ट है इंग्लिश आईवी, ये थोड़ी डिफरेंट इंग्लिश आईवी है। इसके लीव्स इतने थिक नहीं होते, पतले होते हैं। और जो वेरीगेटेड इंग्लिश आईवी होती है, वेरीगेटेड तो ये भी है, लेकिन जो सकुलेंट होता है ना वो थोड़ी डेलिकेट होती है, उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ी हार्डी है, चल जाती है अगर एक बार ये चल जाए। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं मुझे मिले हैं। और इनमें से कुछ सकुलेंट्स यूनिक हैं और कुछ कॉमन हैं। और एक ये वाला था, ये वेरीगेटेड अजवाइन है। जैसे अजवाइन होती है ना जो हमारे गार्डन में नॉर्मली होती है, वैसी होती है, लेकिन ये वेरीगेटेड है। इसके जो लीव्स के एजेस हैं वहाँ पे इसमें वाइट लाइनिंग है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो इसमें एक टेरेस पे, ये टॉप टेरेस पे एक वेस्ट बॉटल थी, उसमें मैंने इसकी कटिंग लगा दी है। और अब मैं दिखा देता हूँ जो मुझे गार्डन से रिलेटेड आइटम्स मिली हैं। ये मेरे जन्मदिन पे मिली थी, ये एक क्ले की ट्रे टाइप है, ये देखिए अच्छे से पेंट किया हुआ है, हैंडमेड है। और ये पंपकिन है जो कि क्ले से वॉल पुट्टी या पीओपी से बना हुआ है। इसके साथ का उन्होंने मुझे एक छोटा सा पहले भी दिया था, वो भी मैंने रखा हुआ है। और ये एक क्यूट सा सेरेमिक का बाउल है। पहले मैंने सोचा था इसमें ना मैं कोई प्लांट लगाऊं, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगा मुझे कि मैं इसमें प्लांट लगाऊं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है। तो इसमें मैं जैसे इवनिंग टाइम, टी टाइम होता है तो कोई भी स्नैक वगैरह होता है वो ले लेता हूँ। तो क्वालिटी भी अच्छी है काफ़ी, और देखने में भी ग्लोसी है, सेरेमिक का है। और अब मैं दिखा रहा हूँ जो मुझे दिवाली पे मिले हैं गार्डन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स गिफ्ट में, दिवाली के मौके पे। तो ये 2 ग्रे कलर के प्लास्टिक के पॉट्स हैं जिनकी की क्वालिटी, कलर, डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, बहुत पसंद आए मुझे। और काफ़ी ऊपर से ना वाइड हैं, चौड़े हैं, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मैं इसे बिल्कुल भी बालकनी या धूप में नहीं रखूँगा। जहाँ पे मेरी स्टेयर्स हैं तो वहाँ पे मैं इन दोनों में इंडोर प्लांट लगाऊँगा कोई, तो वहाँ पे रखूँगा, ताकि ये लंबे टाइम तक मेरे गार्डन में बने रहें। और वैसे भी इनकी क्वालिटी अच्छी है तो चल जाएंगे अच्छे टाइम। और ये कुछ स्टोन्स या मार्बल्स मुझे मिले हैं ब्लैक कलर के, काफ़ी खूबसूरत हैं। और जैसे मैं गार्डन्स बनाता हूँ या नॉर्मल पॉट्स हैं उसमें भी आप इन्हें रख सकते हैं,
ट्रे गार्डन्स में मैंने रखूँगा। और ये एक लेदर है, सीढ़ी है जो कि आइसक्रीम स्टिक से उन्होंने बनाई है, तो ये भी मुझे बहुत क्यूट लगी। हैंडमेड है, जैसे कोई ट्रेस में बड़ा सा प्लांट हो उसके कॉर्नर में आप इसे लगा दो, है ना, और नीचे कोई मिनिएचर कोई आदमी कुछ खड़ा कर दो टॉय, तो ऐसे लगेगा जैसे वो सीढ़ी चढ़ रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये भी ट्रे गार्डन में। और कुछ प्लांट मैं भूल गया था, जैसे ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ये भी मुझे मिला था। ये भी, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, दिख रहा होगा, न्यू न्यू ग्रोथ भी आ रही है। ऐसे मैंने इसे राउंड राउंड कर दिया ताकि ये अच्छा फैल जाए। ये मुझे हर बार कहीं ना कहीं से मिल जाता है। विंटर्स में अच्छा ग्रो करता है, लेकिन समर्स में ये मर जाता है। अभी भी मुझे मिला था, तो पूरे विंटर्स मानसून उसने निकाल दिया, लेकिन लास्ट में 2-3 पर्ल्स ही रह गई और वो मर गया। लेकिन अब देखो फिर दोबारा से मुझे ये विंटर्स के टाइम पे ही मिल गया। और इन सक्कुलेंट्स की चलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मुझे सही टाइम पे मिले हैं। अक्टूबर में मिले थे, यानी कि विंटर्स स्टार्ट होने वाली थी तब, तो इस कारण में भी ये सारे चल चुके हैं। तो ये अच्छी बात रही कि मुझे ये विंटर्स में मिले हैं। और ये ना, एक कुछ वो पर्सलेन कह रहे थे, ये जब वो दुबई गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, तो दुबई का पर्सलेन नाम दिया। अभी मुझे पता नहीं कि इसका नाम यही है। और इसमें पिंक कलर के छोटे छोटे फूल भी आते हैं, लेकिन फूलों से ज़्यादा मुझे इसके लीव्स जो है ना, डार्क ग्रीन कलर के, वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और लंबे लंबे पतले पतले बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो मुझे फूल तो नहीं चाहिए, इसमें आ जाएं तो वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे लीव्स बहुत प्यारे लगे इसके। तो ये भी प्लांट बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है, और इसे मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा आगे। लीव्स बहुत प्यारी लगी मुझे इसकी, तो हैंगिंग बास्केट में भी इसे मैं लगा सकता हूँ। तो ये सारे पॉट्स, प्लांट्स, सक्कुलेंट्स मुझे गिफ्ट में मिले हैं मेरे जन्मदिन और दिवाली पे। मैं थोड़ी वेट कर रहा था कि थोड़े से प्लांट्स स्टेबल हो जाएं, ग्रो हो जाएं, तभी आपको दिखाऊं, इसीलिए मैंने थोड़ा वेट लिया, टाइम लिया। और जो दिवाली पे मिले हैं वो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को